जय हिंद दोस्तों, सेना कुछ भी कर सकती है, सेना को आदेश चाहिए। और ये रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में कैलकुलेटेड यानी नपा तुला आदेश था कि कहां संयम रखना है और कितना प्रहार करना है। इसके साथ मैं बात करूंगा आखिर ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, और मैं लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन साहब की किताब का जिक्र करूंगा। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में आखिर क्या हुआ, कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल किए गए, किस तरह हमने लड़ाई जीती है, इसका पूरा आकलन मेरी इस किताब में। और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार साहब ने कहा है, जो कि फतेहगढ़ राजपूत रेजिमेंटल सेंटर में उन्होंने कहा है कि चाहे एलएसी हो चाहे एलओसी हो, हम तैयार हैं। चाहे उन्होंने कहा एलएसी और एलओसी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने पाकिस्तान है या चीन, हमें अपनी तैयारी मजबूती से करनी होगी, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और साथ ही में रक्षा मंत्री जी कहां पहुंचे आप समझ सकते हो, गलवान वार मेमोरियल में उन्होंने 2020 के अंदर जिन जवानों ने अपनी आहुति दी प्राणों की, और वहां पर उन्होंने एक स्मारक बनाया और सीधा सीधा कहा है, सीधा आवर फ्लैग डज नॉट फ्लाई बिकॉज विंड मूव इट, इट फ्लाइज विद द लास्ट ब्रीथ ऑफ ईच सोल्जर हु डाइड प्रोटेक्टिव इट। उन्होंने कहा हमारा झंडा इसलिए नहीं फहरता कि उसे हवा हिलाती है, नहीं, ये उस सैनिकों की आखिरी सांस के सहारे से फहरता है जो कि इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और देने के लिए तैयार हैं। यानी ये बिल्कुल कमिटमेंट है, सच्चा कमिटमेंट है। और इसीलिए आपको एक बॉर्डर मूवी का मैं सीन दिखाना चाहता हूं, जहां पर कहा गया कि पाकिस्तानी प्लान कर रहे हैं कि वो जाकर के दिल्ली में लंच करेंगे और जोधपुर में नाश्ता करेंगे। सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, दोपहर का खाना जोधपुर में करेंगे और रात का दिल्ली में। और इसकी प्रतिक्रिया सेना यानी है ये नकली हीरो हैं, लेकिन किस तरीके से दिए उस जामाजी को आप देख सकते हो, ताकि लोगों को समझ में आए कि सेना भगवान का नाम लेकर के कूदती है तो उसे सामने दुश्मन को तबाह करने के अलावा कुछ नहीं होता है। चाहे गोली जान रहे या न रहे, लेकिन वो अपनी लास्ट सांस तक यानी लास्ट सांस तक किस तरह देश की सेवा करती है, किस तरह तिरंगे की रक्षा करती है, ये आपको दिख जाएगा। तो आइए दोस्तों हम बात करेंगे आखिर रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा। जरा आप रक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट सुनिए। उन्होंने कहा है, रक्षा मंत्री जी ने रविवार को पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बल और भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर संयमित और संतुलित प्रक्रिया का विकल्प चुना। साथियों, हमारी सरकार, हमारी आर्म्ड फोर्सेस और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ खड़ी हैं, आपके दिलों से मजबूती से जुड़ी हैं। हमें बस इस जुड़ाव को और मजबूत करते रहना है, ताकि हमारा संबंध किसी भी बाहरी तत्व से प्रभावित न होने पाए। और इस संबंध में मैं ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा यहां पर जरूर करना चाहूंगा। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा, जब पहलगाम के दुर्दांत आतंकी हमले का जवाब देते हुए हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर को प्रभावी तरीके से अंजाम दिया, तो आतंकियों का क्या हश्र किया ये दुनिया जानती है। वैसे करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारी सेनाओं ने पराक्रम के साथ साथ धैर्य का भी परिचय देते हुए उतना ही किया जितना कि आवश्यक था। इतना बड़ा ऑपरेशन इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रांग थी। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास सही समय पर लॉजिस्टिक्स को पहुंचाया जा सका। बॉर्डर एरिया के साथ भी हमारी कनेक्टिविटी बनी रही। सिंह ने कहा कि मई में ऑपरेशन ने भारतीय सेना की क्षमता अनुशासन को रेखांकित किया है, जिन्होंने बिना तनाव बढ़ाए आतंकी खतरों को बेअसर कर दिया। यानी एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहा है कि हमने उन्हें हमारा जो मिशन था हमने किया है। रक्षा मंत्री जी ने कहा, निसंदेह हम चाहते हैं तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारी सेनाओं ने न केवल वीरता बल्कि संयम का भी परिचय दिया, तथा केवल जो किया वो आवश्यक था। और उन्होंने ये सारी बातें कही बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन में। उन्होंने कहा है कि हमारा रोड नेटवर्क हो, कम्युनिकेशन नेटवर्क हो, जनता का सहयोग हो जो बॉर्डर पर पूरा मिला है, इसलिए चाहे एलएसी पर हो चाहे एलओसी पर हो,
सामने दुश्मन पाकिस्तान हो या चाइना हो, हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है, किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। और ये कंफर्म किया लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार साहब ने कहा है। सबसे पहले तो ये है कि हमें जो हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि हमारे देश पर चाहे वो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हो चीन के साथ जो हमारी सीमा है या पश्चिमी बॉर्डर्स हो, खतरा लगातार बरकरार है। तो ये जरूरी है कि हम अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस में कमी ना आने दें। इसके साथ साथ एक संदेश और जो मैं हमेशा सेना को देना चाहता हूं और बतलाता हूं, वो ये है कि सेना में हमको अपना जो अपॉलिटिकल और सेकुलर कैरेक्टर है, यानी कि गैर राजनीतिक और गैर सांप्रदायिक, वो बरकरार रखने की जरूरत है। और ये हमारी सेना की बहुत बड़ी ताकत है और इस पर हमें कायम रहना है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपनी तैयारी करनी होगी। साथ ही ये चेतावनी उन्होंने साथ साथ दे दी कि आपको गैर राजनीतिक और गैर सांप्रदायिक चरित्र का निर्माण करना है। सेना के अंदर कभी भी आप रहें और सैनिक हैं, मैं बोलूं रिटायरमेंट के बाद भी आपने देश को एकजुट रखने वाली बातें कहनी है। आपको राजनीति और राजनेताओं के बारे में कभी बोलना नहीं, क्योंकि जो वो बोलते हैं वो मुकर जाते हैं, तो आप उनके पीछे किसी से बहस ना करें। हमारा सर्वधर्म संभाव है, हमारी आइडेंटिटी, हमारा धर्म सैनिक है, राष्ट्र धर्म है। इसके अलावा हम जिसको मानते हैं वो हमारे अंतरात्मा की बात हो सकती है, बहस का मुद्दा नहीं हो सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल कटियार साहब ने सीधे शब्दों में, और आपको सुनना होगा, समझना होगा, क्योंकि सेना इस तरीके की नहीं है कि आप जाकर के राजनीति और धर्म के ऊपर बहस विचार करें। और दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन साहब ने एक किताब लिखी है। उन्होंने कहा है इधर आप कैसे सीज फायर हुआ, क्या नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव कैसे फैलाया गया, भारत ने कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया, आगे क्या होने वाला है। तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक किताब लिखी कि घुसकर हमने कैसे मारा। दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के भीतर घुस के भारत के हमलों की अनकही कहानी। अब ये किताब हिंदी में भी उपलब्ध है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन जीता कौन हारा, सीज फायर किसने करवाया, नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो घमासान युद्ध हुआ उसकी कहानी, जो नैरेटिव वॉरफेयर चला उसकी कहानी, और भारत की काउंटर टेररिस्ट स्ट्रेटजी आगे क्या रहेगी उसकी कहानी। क्या क्या हथियार इस्तेमाल हुए, कैसे वो पूरी की पूरी इंटेलिजेंस आई जिससे हमने एकदम सटीक हमले किए, तमाम चीजें इस किताब में। आप इस किताब को खरीद सकते हो द ब्राउजर बुक स्टोर और फौजी डेज वेबसाइट से, या 9878799100 पर कॉल करके। अगर आप किताब फौजी डेज से खरीदते हो तो मैं ये किताब आपके नाम से आपके लिए एक संदेश लिखकर खुद हस्ताक्षर करके दूंगा और फौजी डेज ये किताब आप तक पहुंचाएगा। तो जल्दी कीजिए, अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए फौजी डेज पे। अच्छी किताबें पढ़िए, ओरिजिनल किताबें पढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये आप पूरे वीडियो देख सकते हो और सारा अपडेट दे सकते हो। तो यानी सेना एक गर्व की बात है और गौरव की बात है, बलिदान की बात है, त्याग की बात है। जो बाहर बैठे वो सोच नहीं सकते, उन्हें अंदर जाना होगा यहां जीने के लिए। धन्यवाद। सर, ज्यादा खतरा आप किधर से देखते हैं, LC से या LAC से? खतरा दोनों जगह से है। वर्तमान में जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान ने पहलगाम में कुछ दुस्साहस किया था, आतंकवाद की कार्रवाई की थी, जिसका हमने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को बहुत बड़ी शिकस्त दी। पर चीन की सीमा पर भी हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। तो दोनों सीमाओं पर हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। पहलगाम घटना में सर क्या कुछ इंटेलिजेंस फेल्योर की बात सामने आती है? पहलगाम एक बहुत मानना ये कहना चाहूंगा कि बहुत दुखद घटना थी, और जो भी इस घटना के जिम्मेवार थे हमने उनको पूरी तरह से सबक सिखाया है। भले ही जिन लोगों ने इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था
जो टेररिस्ट थे उनको खत्म किया, और जिन लोगों ने इसकी प्लानिंग की थी और जिन्होंने इसका रूपरेखा रची थी उनको भी हमने उनके हेडक्वार्टर्स में, उनके कैंप्स में जाकर बर्बाद किया। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता थी भारतीय सेना की और हमारे देश की, जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर को में जीत हासिल की।